गई। अब उन कुत्तों की जब उम्र 12 वर्ष की हो गई तो आपस में दोनों के दोनों विचार करने लगे कि हमने पूरा जीवन को कर्म किया है, अब हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। दोनों कुत्तों ने आपस में सलाह किया और दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल गए। शाम को एक पेड़ के नीचे जाकर के भूख से बिलबिलाने लगे तो उसमें एक चतुर चालाक कुत्ता था, एक सीधा साधा कुत्ता था। उस चतुर चालाक कुत्ते ने कहा यार सामने गन्ने का खेत है, उस खेत में घुस जाते हैं और वहां मोटे मोटे चूहे होंगे, उन चूहों को पकड़कर खाते हैं और भूख मिटाते हैं। तो दूसरा जो सीधा साधा कुत्ता था वो कहने लगा कि घर से तो तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तो फिर जो है जीव हत्या की बात करता है। तो उसने कहा यार फिर क्या होगा, पेट कैसे भरेंगे? तो सीधा कुत्ता बोलने लगा कि सामने गांव है, गांव में जाते हैं और वहां भोजन का इंतजाम करते हैं। दोनों गांव में गए। एक ब्राह्मण के घर में भोजन बन रहा था। सीधा साधा कुत्ता उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया कि जब जो है ब्राह्मण खाना खाएगा उस समय थोड़ा सा झपट्टा मार देंगे। और वो चतुर चालाक कुत्ता एक सेठ के घर के बाहर खड़ा हो गया और वो सेठ का इंतजार करने लगा कि ये सेठ कब जो है भोजन करेगा और मैं झपट्टा मारूंगा। ब्राह्मण को भोजन की थाली लगी। ब्राह्मण ने पंचभूतों को जो है भोग लगाया और जैसे ही निवाला उठाने लगे कुत्ता तुरंत अंदर गया और उसने ब्राह्मण की थाली में मुंह मार दिया। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि यार ये कुत्ता हो सकता है भूखा हो, ये भोजन इसी को दे देना चाहिए। उस ब्राह्मण ने वो भोजन सारा उस सीधे साधे कुत्ते को दे दिया और सेठ के घर में जो कुत्ता था, सेठ जी ने जैसे ही भोजन ग्रहण करना चाहा, कुत्ते ने झपट्टा मारा। सेठ ने एक मोटा डंडा लिया और उस कुत्ते की रीढ़ की हड्डी पे जोर से प्रहार किया और उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। अब वो कुत्ता बड़ी मुश्किल से घिसटते हुए उस पेड़ के नीचे पहुंचा और उसने अपने सीधे साधे मित्र कुत्ते से कहा कि मित्र मेरी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अब तो तीर्थ यात्रा होने से रही। तू एक काम कर, ये जो सामने तालाब है इस तालाब में मुझे फेंक दे, मैं अब मरना चाहता हूं। तो उस सीधे साधे कुत्ते ने अपने मित्र को खींचा और तालाब में फेंक दिया और वो कुत्ता मर गया। अब ये सीधा साधा कुत्ता सोचने लगा कि मित्र तो मेरा जो है इस तालाब में कूदकर मर गया, अब मैं अकेला जीवित रह के क्या करूंगा। उसने भी उस तालाब में छलांग मारी और वो भी डूब करके मर गया। अब वो जो सीधा साधा कुत्ता था वो उस ब्राह्मण का पुत्र बन करके उसने जन्म लिया और वो जो चालाक कुत्ता था उसने सेठ के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। ये जो ब्राह्मण था, इस ब्राह्मण के घर में जो जन्म उस कुत्ते ने लिया वो बड़ा संस्कारी हुआ और उसने ब्राह्मण का नाम चारों दिशाओं में फैला दिया। और इस सेठ के घर में जिस चालाक कुत्ते ने जन्म लिया था वो दुष्ट प्रकृति का हो गया और वो दिन प्रतिदिन सेठ के धन का हरण करते हुए उसका धन का नाश करने लगा। और एक दिन वो सेठ जो है
बिल्कुल गरीब हो गया, तो ये उनको उनके कर्मों का दंड मिला। ब्राह्मण ने कुत्ते को मारा नहीं, बल्कि अपने मन में सोचा ये कुत्ता भूखा है, मुझे इसको भोजन करा देना चाहिए। उसने शुभ कर्म किया तो उसके घर में वो कुत्ता पुत्र रूप में संस्कार लेते हुए पैदा हुआ। और उसने सेठ ने डंडा मारा तो उसके कुकर्म के प्रभाव से उसके घर में वो चालाक कुत्ता दुष्ट पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। तो अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे कर्म से ही अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म से बुरा ही फल प्राप्त होता है। फल कैसे मिलता है, भाग्य कैसे होता है? जैसे शशि दिवा करियो